जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल गूंजता है कि कहीं ये तकनीक हमारी नौकरियां तो नहीं छीन लेगी। और इस पर बहस भी चल रही है। कोई कहता है कि एआई आएगा नौकरी खाएगा, कोई कहता है एआई आएगा नौकरियों के नए आयाम भी तो लाएगा। तो क्या आईटी, कंसल्टिंग, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च जैसे क्षेत्र अब इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने एक नई स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक 40 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर एआई का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन 40 ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल एआई प्रूफ हैं, यानी कि जहां पर एआई का कोई असर नहीं होगा। आज हम इसी पक्ष पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एआई से नौकरियां जाएंगी ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एआई से वो नौकरियां जो फ्यूचर में बची रहेंगी, जो एआई प्रूफ हैं, वो कौन सी नौकरियां हैं, करेंगे आज खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट देखिए रिपोर्ट, चर्चा करते हैं शुरू। आपकी नौकरी आने वाले समय में कितनी सुरक्षित है, ये सवाल आज हर पेशेवर के मन में घूम रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने एक ताजा स्टडी की है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने बिंग को-पायलट पर हुई 2 लाख से अधिक बातचीत का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से पता चला है कि जनरेटिव एआई वास्तव में कार्य क्षेत्र को बदलने वाली तकनीक है। रिपोर्ट में 40 ऐसे पेशे बताए गए हैं जो एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और 40 ऐसे काम जो एआई के युग में भी मजबूत बने रहेंगे। एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जॉब्स की बात करें तो इनमें इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर, सेल्स और कस्टमर सर्विस, पत्रकार, न्यूज एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, वेब डेवलपर, आईटी प्रोफेशनल्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, टेलीमार्केटर, पीआर एक्सपर्ट्स, मशीन ऑपरेटर सहित 40 ऐसे जॉब्स हैं जिन पर एआई असर डालेगा। कुछ पेशे ऐसे भी हैं जहां शारीरिक रूप से काम करने की जरूरत होती है, जिस पर एआई का प्रभाव नहीं के बराबर होगा, जैसे मेडिकल फील्ड, नर्सिंग असिस्टेंट, सर्जिकल असिस्टेंट, फ्लेबोटोमिस्ट, तकनीकी कामगार जिसमें पेंटर, रूफर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वहीं सुरक्षा सेवाएं जिनमें फायर फाइटर, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रक ड्राइवर, बोट ऑपरेटर, इसके अलावा सफाई कर्मी, इन पर एआई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की स्टडी बताती है कि एआई 40 तरह की नौकरियों पर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि ये इंसानों के स्पर्श और मेहनत से जुड़ी हैं। लेकिन 40 ऐसे पेशे हैं जिन पर एआई का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एआई लोगों की जॉब नहीं लेगा, बल्कि काम को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। हालांकि जो लोग खुद को अपडेट नहीं करेंगे, उनके लिए एआई जरूर खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ शशांक ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं, एवीपी हैं बिजनेस Scoreover.ai के। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका हमारे शो पे। मैं सुनील गोयल सर आपके पास आ रहा हूं और आप जरा बताइए कि आपके नजरिए में एक तो देखिए इसमें जो दोनों जॉब्स को अगर हम कंपेयर करें, मोटा मोटा ये जरूर लग सकता है अगर नंबर्स में देखें कि भाई 40 सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं जॉब्स, तो 40 सुरक्षित भी हैं। लेकिन अगर आप इसमें वेज प्रीमियम्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो फिर ये जो हाई एआई एप्लीकेबिलिटी वाले जो रोल्स हैं वो हायर वेजेस वाले हैं, बट जिनमें नहीं चाहिए वो लोअर वेज वाले हैं। उसमें मैनुअल जॉब्स ज्यादा हैं विच आर लेस अफेक्टेड बाय एआई, बट उसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम है। तो हम इसको क्या आगे आगे चल के क्या कहीं ये इनकम डिस्पैरिटी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा सर? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो हम एआई से जो स्किल्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी भी मशीन से ज्यादा पावरफुल है और रहा है और रहेगा। क्योंकि जिस जॉब्स की हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो रिपीटेटिव इन द नेचर्स थे और शायद उसको करने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। बट अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो शायद उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशंस नहीं होता था। बट वो जॉब्स आज के डेट में टेक्नोलॉजी कर लेगी, बट वो ही सारे लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है कि उसको जितना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, प्लेटफॉर्म मिलता है वो उतने दूर में ही सर्च करके आता है। बट ह्यूमन थॉट प्रोसेस की लिमिटेशन नहीं होती, ह्यूमन इमेजिनेशन की लिमिटेशन नहीं होती, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज वो कहीं भी चली जाती है।
तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हैं काम करने वाले, उसमें थोड़ा सा लोग अगर अपने ब्रेन को थोड़ा और बेटर ट्रेन करें और उसके ऊपर कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज का बेस होता है और बेस के ऊपर जब आप वैल्यू एडिशन करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है अभी धीरे 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 जो ह्यूमन है वो वहां पे ट्रेंड होगा जहां पे ये बेस लेवल का काम मशीन करेंगे, बट एडवांस लेवल का काम अभी भी ह्यूमन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि फिजिकली वर्क जो होता है, जो नॉन डेस्क जॉब है, फिजिकल वर्क है, उसको एआई रिप्लेस कर नहीं सकता, ऑब्वियस है वो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे एआई का कोई बेस ही नहीं है। एआई का मतलब है कि नॉलेज बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, डेस्क जॉब जितनी भी चीजें होती थी रिपीटेटिव इन द नेचर। मुझे ये लगता है आज के डेट में कि एआई का एक अपना इकोसिस्टम है, उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, या कोई भी जो नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड जो चीजें होती है, बट आप ये आज की डेट में आइडेंटिफाई करेंगे कि एआई की एक लिमिटेशन है। अगर आपको रोज एक कंटेंट चाहिए, एआई आपको रिपीटेटिव देगा, तो बेस कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके थ्रू, उसके ग्रामर्स की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके वोकेबुलरी की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसका कंटेंट का एक सारांश क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा लिखने का, वो कितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अभी भी ह्यूमन के कंट्रोल में है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द एडवांसमेंट। बट वहां पे सर, वहां, हाँ, ये आपने अच्छी बात बोली और एक्चुअली में ये आर्गुमेंट्स हम काफी सुन भी रहे हैं। बट मेरा एक सवाल है कि एआई से काम करने में जितने लोगों की आवश्यकता है, या ह्यूमन लेवल पे जितने लोगों की काम करने की आवश्यकता है, और उसके पीछे जो दिमाग लगाने वाले लोगों की आवश्यकता है, उसका अनुपात तो बहुत कम होगा। आज आपको अब इस रिपोर्ट में तो हमारा काम भी बताया हुआ है न्यूज का, है ना, न्यूज राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, इसमें कहा गया कि सब चला जाएगा। तो एनीवे, एक न्यूज रूम में अगर खबरें लिखने के लिए 100 लोगों की आवश्यकता है, तो ये तो रिप्लेस हो जाएगा। और जो आपकी थ्योरी है कि साहब ह्यूमन ब्रेन तो चाहिए होगा कि भाई उस खबर को किस एंगल से लिखा जाए, उसमें क्या फ्रेमिंग हो, उसमें कौन सा पक्ष जो है उसको हाईलाइट किया जाए, ताकि समाज में एक संवेदनशील मैसेज जा सके। उसके लिए लोग कम चाहिए होंगे सर, ह्यूमन ब्रेन वाले लोग कम चाहिए होंगे। तो ओवरऑल तो सर मतलब जॉब कट ज्यादा होगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ये इमीडिएट बेसिस पे ऐसा लग रहा है देखने में। देखिए, आज से 20 साल पहले कितने न्यूज चैनल्स थे, या कितने न्यूज पेपर्स थे, या कितने न्यूज की मीडियाज थे, बहुत लिमिटेड थे। तो उसी हिसाब से उस डोमेन में काम करने वाले लोग थे। आज की डेट में जितने हैं, कल को और ज्यादा स्पेशलाइज्ड और माइक्रो और स्पेसिफिक एरियाज पे होंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन ब्रेन का काम है वो सर्टेन लोग कर सकते हैं और सर्टेन लोग नहीं कर सकते। ह्यूमन अपने आप को अपग्रेड कर लेता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, कि इतना बेस मिल रहा है, इसके ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज जितने लोगों की जरूरत है, काउंट एक बार इंपैक्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज को रन करने के लिए टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जैसा बताया गया कि टेक्नोलॉजी शुरू में टेक्नोलॉजी एक फियर के रूप में आई थी, कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो सबका जॉब चला जाएगा, सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे। बट जितना टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा लोग उसको खुद को चलाने के लिए चाहिए। तो उसी तरीके से आज के डेट में अगर हम एआई की बात करें, एआई एक एफिशिएंसी है, एक मशीन पावर है, जो कि एक ह्यूमन के रिपीटेटिव जॉब्स को अलाइन करता है, सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को फास्ट सर्च करता है। जो एक छोटे मोटे हम कैलकुलेशंस करते थे फ्रंट एंड पे, उसको वो बैक एंड पे करता है। उसके अपना एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम के साथ साथ उसमें जो हर इंडस्ट्री लाइक हेल्थ केयर है, उसमें अपना एआई चलेगा। आपका न्यूज है उसमें अपना चलेगा, कोई रिसर्च है उसमें चलेगा, न्यूज है उसके अंदर चलेगा, कोई जॉब ढूंढने की कंपनी वहां अलग चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग है वहां अलग चलेगा। तो हर इंडस्ट्री के लिए नीड की जरूरत है, और मुझे लगता है अभी भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। स्कोप के पर्सपेक्टिव से अभी भी हम एक दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। हमें लगता है कि इस चीज का काम हमारे यहाँ अच्छा नहीं होता, हमें उस कंट्री में जाना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, लोग यहाँ पे नहीं बिल्कुल, मिलते, आपने ये काम बहुत हम नहीं इंपॉर्टेंट बात बोली manufacture आपने कर गोयल पा साहब। मैं बहुत संक्षेप में मैं गोयल साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये जो, चलिए कुछ टाइम के लिए ही सही, जैसे हम आज की बात कर रहे हैं और रिपोर्ट अगर माना 5 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रही है, तो उसके बीच का एक पीरियड है, और उसमें अगर एक शॉर्ट टर्म फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, या वर्कर्स के ट्रांजिशन जो हो रहा है टू एआई एडजेसेंट और मैनुअल रोल्स, इसमें एक हमें
रोबस्ट लेबर मार्केट इंटरवेंशंस की जरूरत होगी, उसमें भी खासतौर से रीस्किलिंग पे। तो क्या इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम ये वाला जो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक है, हम इसका ख्याल रख पाए? हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, और हमारी कंट्री के लिए तो कम से कम एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एआई, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट 60 to 70% स्किल सेट्स जो रिक्वायर्ड है इस एआई के लिए, उसके लिए हम ऑलरेडी ट्रेंड है, हमारे रिसोर्सेज। हमको सिर्फ ये देखना है कि जो इसके अंदर चेंजेज आएंगे, जो इसके अंदर एफिशिएंसी आएगी, उस इफिशिएंसी को ह्यूमन कैसे सुपरसीड करे। तो मुझे लगता है उसके लिए कंटिन्यूस लर्निंग, एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस, एक प्रोग्राम्स, रीस्किलिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे गोयल सर, क्योंकि हमने अभी टीसीएस का एक मसला देखा, वो तैयारी कर रहे हैं 12,000 लोगों की छटनी की, और उसमें ये दोनों ही चीज वो नहीं कर पा रहे, रीस्किलिंग भी नहीं कर पाए वो, और उनका रीडिप्लॉयमेंट भी नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स बाकी लोगों का उन्होंने किया होगा, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो नहीं हम उनका कर पाएंगे, वो 12,000 है। तो ऐसे वर्कफोर्स मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जिन पर एक पूरा का पूरा प्रेशर आएगा, तो उसके लिए क्या हो संक्षेप में? देखिए, इसके लिए मैं तो ये बताता हूँ कि इसमें सबके एफर्ट्स की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, इसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल का एक इंटरेस्ट अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जॉब मार्केट में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी जॉब को ग्रांटेड ना लेके चले। ये आप ही की बात को हम एक तरह से इस पूरे प्रोग्राम का सार ले सकते हैं कि फ्यूचर में एआई से जॉब्स जाएंगे या आएंगे, इस सारी बहस के बीच एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता जरूर होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होगी, ह्यूमन जजमेंट की आवश्यकता होगी, और उसके लिए जितने लोग तैयार रह पाएंगे उनके लिए ये विन विन सिचुएशन रहेगी। थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त की कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशांक सर, शशांक जी, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।